हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे मैंने आपके जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिलेब्रेन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ठीक है, साइटोकाइनिन, इन सभी के बारे में लास्ट लेक्चर में आपके साथ हमने डिस्कशन किया। आज इस लेक्चर में हम आपके साथ प्लांट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आपने पहले ही देखा कि प्लांट मूवमेंट के टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ प्लांट मूवमेंट कितने प्रकार का होता है वो भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे कि जो प्लांट मूवमेंट होता है इसमें दो पार्ट हम लोग समझते हैं। जैसे कोई प्लांट है, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर होता है। जैसे अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर ह्यूमन है तो उसमें लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि सर जो लोकोमोशन होता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये उसके हाथ पैर हो गए, ठीक है। अगर ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला आए, ठीक, अपने पैर के सहायता से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहीं खड़ा है और अपने हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहा है, ठीक है, हाथ को पैर को, तो उसको हमको लोग क्या कहेंगे, मोमेंट कहेंगे। ठीक, जैसे वृक्ष है, वृक्ष एक जगह स्थिर है तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती है, वो हिलती रहती है, हवा चला तो हिलती रहती है, तो उसको कहेंगे मूवमेंट। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक, इसको लोकोमोशन कहेंगे। और मूवमेंट क्या कहेंगे हम लोग कि एनी चेंजेज इन पोजीशन ऑफ प्लांट के किसी भी पार्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंजेज हो, ठीक, जैसे वो खड़ा है तो उसका एक ब्रांच इधर उधर लेफ्ट राइट वो घूम रहा है, तो एनी पोजीशन, ठीक है, एनी चेंजेस इन पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी ड्यू टू स्टिमुलस इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। जैसे आप लोग देखते हैं कि सूर्य की किरण है, सनफ्लावर देखे होंगे, सूर्य की किरण जिस तरफ आती है, सनफ्लावर का जो हेड वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, ऐसे आप समझिए, वो उसी डायरेक्शन में घूमता रहता है। ठीक, तो प्लांट तो वही है, लेकिन वो जिस तरफ से सनलाइट निकली उधर से होते हुए वो दूसरी तरफ घूमती हुई चली जाती है। तो ये क्या, एक प्रकार का मोमेंट है। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक प्रकार का स्टिमुलस काम किया। क्या काम किया, स्टिमुलस काम किया। वो कौन स्टिमुलस था, सनलाइट, यानी कि सनलाइट पड़ी, अब वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार की स्टिमुलस काम कर रहा है। तो मैंने बताया एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी ड्यू टू स्टिमुलस इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। ठीक है, नीचे की लाइन में आप लोग देखे रहेंगे, लिखा हुआ है द प्लांट मूवमेंट इज ऑफ मेनली टू टाइप्स। जो प्लांट मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूवमेंट इन लोकेशन एंड मूवमेंट इन कर्वेचर। ठीक, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। एक ऊपर हम लोग आपके साथ इसके बाद एक टेबल है उसको डिस्कशन करेंगे। प्लांट मूवमेंट को मैंने बताया कि दो प्रकार से होता है, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मोमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। जो लोकोमोशन होता है, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑटोनॉमस या फिर स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो अपने से हो, कोई लोकोमोशन यहाँ से वहाँ जा रहा है तो वो अपने से कर रहा हो। ठीक है, एक होता है इंड्यूस या पैराटोनिक मूवमेंट, जो किसी स्टिमुलस के द्वारा कराया जाए। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है, सिलेरिया, यानी कि क्लेमेडोमोनास जो होता है एक दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जो कि लोकोमोशन में होता है। स्लाइम बोल्ट हो गया, साइक्लोसिस हो गया, जो कि ये
अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। तो ये हो गया। दूसरा होता है इंड्यूस या फिर पैराटोनिक मूवमेंट, जिसको में क्या होता है कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मेल गैमिट्स टुवर्ड्स अ फीमेल गैमिट, यानी कि एक मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कीमोटैक्टिक कहेंगे। दूसरा होता है थर्मोटैक्टिक, यानी कि मूवमेंट ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक एल्गी है, फ्रॉम कोल्ड वाटर टू नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, यानी कि जहाँ पे ठंडा पानी है उस तरफ से वो गर्म पानी की तरफ बढ़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं थर्मोटैक्टिक। एक होता है फोटोटैक्टिक, यानी कि मूवमेंट ऑफ एल्गी फ्रॉम डार्कर रीजन टू लाइट रीजन, यानी कि डार्क रीजन से यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाता है फोटोटैक्टिक। लेकिन हमारी आपकी बात प्लांट मूवमेंट पे हो रही थी, तो यहाँ पे हम लोग लोकोमोशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसकी प्लांट कर्वेचर, मोमेंट ऑफ कर्वेचर की। तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है ऑटोनॉमस या फिर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, दूसरा होता है इंड्यूस्ड, ठीक है। तो पहला क्या है ऑटोनॉमस में, पहला है आपका नटेशन ट्रेंडिल मोमेंट, यानी कि जैसे कोई प्लांट है तो आप देखे होंगे कि जैसे लौकी, कोहड़ा, ये सब जो प्लांट होते हैं कद्दू वगैरह का, देखते हैं कि आप उसमें एक स्टेम ट्रेंडिल पाई जाती है, जैसे किसी ब्रांच पे, जैसे ये मान लीजिए कोई सपोर्टिंग एलिमेंट है, सपोज करिए कोई बांस है, बम्बू है, या फिर पतली सी कोई बांस है, तो इस पर क्या करता है वो, ठीक है, तो लीफ एक कोई स्टेम या फिर कोई ऐसा पार्ट रखा है, कोई लकड़ी है, तो उस पर ये ऐसे 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 चढ़ के ऊपर चला जाता है, वो कहते हैं ट्रेंडिल मूवमेंट। दूसरा होता है हाइपोनास्टी और इपिनास्टी, इसका डिस्कशन अभी हम आपके साथ इसी लेक्चर में करेंगे। अगला क्या है इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। जिसमें पहला आता है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब है सेंसिमोनास्टिक मूवमेंट और होता है निक्टोनेस्टिक मूवमेंट। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम अभी आपके साथ दो पार्ट डिस्कशन करेंगे, पहला क्या हाइपोनास्टिक और दूसरा इपिनॉस्टिक, ठीक है। हाइपोनास्टिक क्या होता है, इपिनॉस्टिक क्या होता है, आइए पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखिए, हम पहले आपके साथ डिस्कशन करेंगे इपिनॉस्टिक। जैसे इपिनॉस्टिक हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको हाइपोनास्टिक ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इपिनॉस्टिक क्या है, व्हेन एबैक्सियल ओ आर, देखिए एक बार हम लोग चीज़ों को डिफिनीशन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको इसको कोरिलेट करके समझा देंगे, आपको आ जाएगा। व्हेन एडेक्सियल, ठीक है, एडेक्सियल ओ आर आर अपर सरफेस ग्रो मोर देन एबैक्सियल ओ आर आर लोअर सरफेस मोमेंट इज कॉल्ड एज इपिनॉस्टिक। इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड लीफलेट्स। देखिए, जैसे सपोज करिए, पहले आपको दो टर्म से रूबरू कराते हैं। पहला होता है एबैक्सियल, ठीक है, दूसरा है क्या होता है एडेक्सियल, ADAXIL, एडेक्सियल और एबैक्सियल। और एडेक्सियल का मतलब होता है अपर और एबैक्सियल का मतलब होता है लोअर। सपोज करिए आपको कभी कन्फ्यूज़न हो गया कि एडेक्सियल का मतलब अपर होता है कि एबैक्सियल का मतलब अपर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है, अपर एंड लोअर। देखिए, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करें तो A to Z अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले L आता है कि U आता है, तो आप कहेंगे सर कि सबसे पहले यल आता है, यल के बाद U आता है, ठीक, यानी कि L लोअर और U अपर, यानी कि लोअर सबसे पहले वर्ड में अगर देखें तो आएगा और अपर बाद में आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग एडेक्सियल और एबैक्सियल की बात करें तो A पहले आता है और D बाद में आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यल पहले आता है और B भी पहले आता है, तो लोअर के लिए B वाला होगा जो पहले आता है, यानी कि एबैक्सियल हो जाएगा। U बाद में आता है और D भी बाद में आता है B से, तो ये एडेक्सियल हो गया, यानी कि दोनों लेट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अपर के लिए एडेक्सियल यूज किया जाएगा और लोअर के लिए एबैक्सियल यूज किया जाएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने बताया कि अगर अपर सरफेस किसी लीफ का
या फिर फ्लावर का ग्रोज मोर देन एबैक्सियल लोअर सरफेस। सपोज करिए कि कोई ये फ्लावर है, ठीक, फ्लावर में दो पार्ट है, ये फ्लावर अभी बंद है, ठीक, फ्लावर बंद है और फ्लावर में एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, ठीक, और ये अभी दोनों बंद है। अगर सपोज करिए या फिर आप सपोज करिए कि ये दो ठो लीफ है इसमें, ठीक, लीफलेट है, ये एक रैकिस हो गई और इस पर बहुत सारी ऐसे ऐसे लीफ लगी हुई है और ये पूरी बंद है अभी, ठीक, पूरी बंद है। जब ये लीफ ओपन होगी तो कुछ इस तरीके से सपोज करिए आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक। अब मानिए कि जो लोअर पार्ट वाला है, नीचे वाला पार्ट है, वो क्या किया कि ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट से ज़्यादा ग्रो कर गया, मतलब ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो कर गया और नीचे वाला पार्ट कम ग्रो किया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपिनास्टी कहेंगे, ठीक। यानी कि ऊपर वाला पार्ट अपर सरफेस मोर देन ग्रोज मोर देन एबैक्सियल, यानी कि नीचे वाला पार्ट कम ग्रो किया, ऊपर वाला नीचे वाले से ज़्यादा ग्रो कर गया, उसको हम लोग एपिनास्टी कहेंगे। हाइपोनास्टी का मतलब क्या होता है, इसी का ठीक अपोजिट, यानी कि नीचे वाला ज़्यादा ग्रो कर जाए और ऊपर वाला कम ग्रो करे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोनास्टी कहेंगे। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि एपिनास्टी में क्या होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हाइपोनास्टी में वो ज़्यादा ग्रो करेगा किसकी तुलना में, ऊपर वाली की तुलना में, ठीक। और ये हाइपोनास्टी हो गया। एपिनास्टी में क्या होगा, ऊपर वाला ज़्यादा ग्रो करेगा और नीचे वाला कम, यानी कि अगर ऊपर वाला ज़्यादा ग्रो किया तो एपिनास्टी और अगर नीचे वाला ज़्यादा ग्रो किया और ऊपर वाला कम ग्रो किया तो हाइपोनास्टी कहेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से फ्लावर की ओपनिंग होती है कि जैसे कोई फ्लावर है तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो फ्लावर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एपिनास्टी और ये हाइपोनास्टी हुआ, ठीक। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, अगला हमारा आपका जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग समझेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, जो कि यहाँ पे आपका है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में पहले हम लोग ट्रॉपिक मोमेंट के बारे में समझेंगे कि ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है, इस ट्रॉपिक मोमेंट के बारे में क्या होता है। फिर ट्रॉपिक मोमेंट में मैंने बताया कि देखिए कई चीज़ें हैं ट्रॉपिक मोमेंट में, क्या क्या है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, इन सब और थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इन सब के बारे में अलग अलग से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यानी कि कल की क्लास में हमारा ट्रॉपिक मोमेंट चलेगा जिसमें हम आपको पहले फोटोट्रॉपिज्म पढ़ाएंगे, ठीक, फोटोट्रॉपिज्म के बाद जियोट्रॉपिज्म, ठीक। तो इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये आज की क्लास को इसी पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा आपके साथ डिस्कशन रहा। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।